उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे
करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। क्यों भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। अधिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। प्रधान जी आप कुछ बोले। धन्यवाद आचार्य जी। बहुत पुराना लेकिन बहुत ही सार्थक मीनिंगफुल भजन। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हम तो मेडिकल डॉक्टर प्रोफेशन, लेकिन और आप भी कितना अच्छा ज्ञानवर्धक वेद कथा का काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I welcome you all and thank you very much for joining fifth day of our Ved Katha। और काफी रोचक है, काफी इंटरेस्ट सबको आ रहा है। और कल आचार्य जी तो कैरीड ऑन स्पीकिंग फॉर 75 मिनट्स और हम लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनते रहे। तो इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। एक दो छोटी इंफॉर्मेशन। एवरी ईयर हमारा गायत्री महायज्ञ होता है आर्य समाज भवन बर्मिंघम में। लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक हम लोग नहीं कर सके, बट मुझे खुशी है कि इस साल हम लोग डेफिनेटली करेंगे। अगले महीना संडे 19 सितंबर 19 सितंबर को संडे का दिन और 11 AM से 1:30 PM चलता है, फिर ऋषि लंगर होता है। एंड वी आर प्रेइंग एंड होपिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक विल स्टे अंडर कंट्रोल। और आचार्य जी से आज बात हो रही थी सुबह कि इन लास्ट 8 years वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क टुगेदर फॉर आर्य समाज और हमारी लाइब्रेरी के लिए। एक तो हम लोगों ने एक ब्रीफ, ये सब आर्य समाज की वेबसाइट पे है। प्लीज विजिट अवर आर्य समाज वेबसाइट एंड देयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देयर। और आर्य समाज का वेबसाइट वही सीधा है www.r-samaj.org। तो उस पे आपको ये जो एक हम लोगों ने करीब 3-4 साल हो गए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आर्य समाज, इसमें 10 पेज का 11 पेज का एक बुकलेट है और ये briefly tells about what our Samaj stands for, what we follow and what we do. So I give it copy of these to my grandchildren and tell them that if somebody asks you what religion you are, very uncommon, but if they ask, then you can say, yeah, you belong to Vedic Dharma. And then if you read this, then you will be able to tell something about, Vedic Dharma. So this is given to free or fair. On my request, must be 6 years ago, Acharya ji kindly wrote this Vedic Sanskar Vidhi Hindi में, in simple Hindi word, ताकि आपको डिक्शनरी ना खोलनी पड़े मीनिंग के लिए। और इसी का मैंने ट्रांसलेशन किया, 2 साल पहले प्रिंट हुई, practice of 16 Vedic sacraments. So I have been in talk with people in India and we will try
we are trying to get these books as e-books and online so that people can read and enjoy these. One of our main of our Samaj is to propagation of true teachings of Vedic Dharma. तो मुझे यही कहना था। मैं आचार्य जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वेद कथा चालू रखें। धन्यवाद। त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथ ते सुम्नमीमहे हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ओम ओम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जल्दी। जूम आप ये वेद कथा वाली है ना आपके पास? तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लिक कीजिए, खुलनी चाहिए। अब मीटिंग आप उसको कर दीजिए, मीटिंग अब लगाइए, खुल जाएगा क्योंकि अब शुरू हो गई है। शुरू हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। आप उसी को दोबारा करिए तो आपको लिंक मिल हो जाएगा। ठीक, ओके। सर कोई स्वर्ण कैला जी कर रही थी। ओके, आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज वेस्ट मिडलैंड के प्रधान डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी और जूम के माध्यम से जुड़े हुए दूर दूर से प्यारे भाइयों बहनों, हम सब 22 अगस्त से वाल्मीकि रामायण पर विचार विमर्श कर रहे हैं और बीच बीच में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वैदिक परंपरा के हिसाब से, वैज्ञानिकता के हिसाब से, सत्य सिद्धांत के हिसाब से ऋषि वाल्मीकि ने एक ऋषि होने के नाते इस रामायण को कितना सटीक लिखा है और जहाँ कहीं रामायण से संबंधित अन्य प्रकार से बातें की जाती हैं, यत्र तत्र कुछ प्रसंगों में उसका खुलासा भी हम करते जा रहे हैं जैसा जैसा मौका आता है। हमने विगत प्रवचनों में ये विचार किया, महाराज दशरथ
से अंतिम रूप से आज्ञा लेकर और अयोध्या निवासी चाहे दुख में ही सही मर्यादा में बंधे हुए श्री राम सबकी आज्ञा लेकर के कौशल्या माता से और अन्य सब से चल पड़ते हैं और गंगा के किनारे जहां श्रृंगवेरपुर प्रदेश है, श्रृंगवेरपुर, आज हो सकता है वहां पर कुछ और नाम पड़ गया हो, श्रृंगवेरपुर जगह, और उस प्रदेश का एक राजा हैं जिनका नाम है गुह निषाद, निषाद राज भी उन्हें कहा जाता है। उनके क्षेत्र में एक किनारे पर पहुंचते हैं, सभी अपने उनके जितने भी विदा करने वाले लोग थे सब पीछे पीछे चले आ रहे हैं, निराश भी हैं लेकिन कोई चारा नहीं है। मर्यादित राम ने हर प्रकार से सबको समझाया कि पिता की आज्ञा से मैं वन में आ रहा हूँ, मुझे कोई विषाद नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। वहां पर बताया इंगुदी के वृक्ष, इंगुदी, इंगुदी हो सकता है कोई वेर टाइप का कोई वृक्ष होगा, उत्तर प्रदेश में इंगुदी का भी कोई एक फल है, तो उस वृक्ष के किनारे ही डेरा डाल दिया, गंगा के किनारे, और रात्रि वहीं बिताने का सोचा। दूर से उधर गुह राजा को पता चला कि महाराज श्री राम वहां पर आ रहे हैं। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समः सखा निषाद जात्यो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुतः। कहते हैं राम ने दूर से देखा कि उनके स्वागत के लिए बहुत ही लालसा भरी नजरों से देखते हुए गुह आ रहे हैं, और लक्ष्मण समेत जब राम ने ऐसा समझा कि कोई आ रहे हैं तो लक्ष्मण समेत राम आगे बढ़ करके उस तापसी वेशभूषा में गुह को मिलते हैं। तो गुह निषाद राज ने देखा, तमार्तः सम परिष्वेज्य गुहो राघवमब्रवीत् यथायोध्या तथेयं ते राम किं करवाणि ते। तब जो है उस आर्त गुह द्वारा उनका स्वागत हुआ, अर्घ्य दिया, खाद्य पदार्थ दिया और बोला, गुह ने कहा राघवम अब्रवीत, भगवान राम को निषाद राज गुह कहते हैं। कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूं आपको इस तापसी वेशभूषा में देख करके। तापसी वेशभूषा मतलब अब अयोध्या के ठाठ बाट की वेशभूषा तो छोड़ दी ना,
और जंगल में चलना है तो जंगल की वेशभूषा धारण कर ली। उनके बाल भी बड़े बड़े थे, जटाएं भी बड़ी हुई थी, तो उन जटाओं को अपने तरीके से उसका बांधते थे, उसका जूड़ा बनाते थे। तो कहा, महाराज जैसा आपका अयोध्या है, देखिए एक राजा निषाद राज गुह कहते हैं, कितने प्यार भरे शब्दों में कहते हैं। कहते हैं महाराज जैसा आपका अयोध्या है, आप समझे ये भी राज आपका ही है। और था एक छोटे से एक श्रृंगवेरपुर प्रदेश के राजा निषाद गुह निषाद थे, छोटा सा रियासत कह सकते हैं। और अयोध्या तो उस समय पूरा आर्यावर्त की राजधानी होती थी ना। तो अयोध्या नरेश तो सब पूरे आर्यावर्त के नरेश थे, वो हेड थे। तो फिर निषाद राज गुह के द्वारा यह स्वागत किया जाना बिल्कुल सार्थक है। कहा महाराज ये भी अयोध्या आपकी है, अयोध्या की तरह इसको समझिए, आपकी सेवा में मैं क्या करूं। तो राम बड़े ही प्रसन्न चित्त से निषाद राज गुह को गले लगा लेते। उन्होंने उनके खाने पीने के लिए साधन, 4 प्रकार के भोजन देखे। भक्ष्य, भक्ष्य मतलब खाने योग्य। चोष्य, चोष्य मतलब चूसने योग्य। पेय मतलब पीने योग्य। और लेह्य, लेह्य मतलब चाटने योग्य। 4 प्रकार के भोजन जो है उनके सामने, उन सब के जो वहां उपस्थित थे उन सब की व्यवस्था की, सबके लिए सोने के सैया, घोड़ों के लिए दाना, घास, ये सब कुछ व्यवस्था की। और ये सब कुछ करके उस राम को देखा और कहा, कुश चिरा जिन धरम फलमूलाशिनम च माम विद्धि प्राणिहितम धर्मे तापसं वन गोचरम। कहा मैं तो कुश के आसन पर बैठने की प्रतिज्ञा मैंने की है, क्योंकि वन में तो ऐसा ही होता है। और मृग चर्म पहनने की, और जो जंगल के जो पर्ण आदि से संबंधित और भी कोई वल्कल आदि ऐसे वस्त्र बनते हैं, मैं तो उसी तरह के वस्त्र जो तब तापसी लोग पहनते हैं ऐसे वस्त्रों को मैं पहनूंगा। और मुझे आप ऐसे समझे प्राणी हित में, जैसे धर्म में, जैसे हमारे पिता प्राणी हित में धर्म के लिए कार्य करते रहे, बस उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मुझे वन में घूमने वाले, वन गोचरम, वन में घूमने वाले एक तापसी के रूप में जाने। क्योंकि पिता ने तो धर्मानुसार ही अब जो है मुझे वन के लिए कहा, चाहे वो वचनबद्ध थे और चाहे जिस अवस्था में वो जो है बंध गए थे। तो इस ख्याल से पिता की आज्ञा से मैंने धर्माचरण ही किया है, ऐसा राम समझ रहे हैं कि मैंने तो पिता की आज्ञा का पालन किया है।
और जो उन्होंने कहा है तो मुझे तो बस तपस्वी जानो, इसके सिवाय और मुझे कुछ मत जानो। ये उनकी शालीनता है, ये उनकी विशेषता है। और सायंकाल संध्योपासना करके रात्रि विश्राम किया। ये आर्य की पहचान है कि संध्योपासना किया और रात्रि विश्राम वहीं वृक्ष के नीचे गुह के द्वारा की गई व्यवस्था के अनुरूप, वहीं इंगुदी वृक्ष के नीचे वहीं पर सारा पूरा जो है विश्राम किया। प्रातः काल गुह द्वारा नाव की व्यवस्था हो गई। तब श्री राम सुमंत्र को कह रहे हैं, सुमंत्र भी साथ था, मंत्री तो सुमंत्र थे, और उनको रथ वगैरह और सारा कुछ जो है दे दिया गया था राम के लिए कि वहां तक पहुंचाना है, नदी तक। तो श्री राम कहते हैं कि सुमंत्र अब लौट जा, क्योंकि यहीं तक मेरे लिए रथ की व्यवस्था हुई और अब इससे अधिक या और अधिक मैं जो राजकीय ठाठ बाट के अनुसार जो सामान है रथ आदि, मैं उनका सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं वन गोचर हो रहा हूं, वन में घूमने के अनुकूल मैं तपस्वी हो रहा हूं। तो अब तुम यहां से लौट जाओ, अब हम वन में ही रहेंगे। और ये भी कहा, देखिए राम तो राम थे ना, वैसे ही नहीं, वो विशेष ही थे। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, उनके मुख से, उनके आव भाव से, उनके नजरों से, उनके क्रियाकलापों से जो कुछ भी निकलता था वो एक अपने आप में प्रेरणा होती थी, एक मर्यादा होती थी। तो कहते हैं नगरीम त्वाम गतम दृष्ट्वा, राम कह रहे हैं नगरीम त्वाम गतम दृष्ट्वा जननी में यवीयसी कैकई प्रत्ययम गच्छेत् इति रामो वनम गतः। राम हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कहते हैं कि सुमंत्र तुम लौट जाओ, तुम्हें अयोध्या में मेरी छोटी माँ, देखिए बड़ा अच्छा शब्द इसमें प्रयोग हुआ, यवीयसी, यवीयसी छोटी माँ, यंगर मदर है ना, यवीयसी, यवीयन यंगर, ये जो यंगर यंग शब्द बना ना, यंग, यंग का मतलब होता है एल्डर एंड यंगर, तो उसी से यंग, यंग जवान युवा, तो कोई एल्डर है वही फिर कोई यंगर होगा। तो कौशल्या माँ वहां बड़ी है और कैकेयी उनसे छोटी है। तो यहाँ पर श्री राम के मुख से ऋषि वाल्मीकि ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कहवा रहे हैं कि मेरी जो छोटी माँ है वह तुम्हें नगर को लौट करके देखता हुआ, देख करके विश्वास कर लेंगी। कैकेयी शुड हैव कॉन्फिडेंस, कैकेयी शुड बिलीव, उनको विश्वास हो जाएगा कि अब राम वन में चले गए। कैकेयी का तो वही था ना, उसकी तो नजर वैसे ही थी कि बस ये जो है हो गया है, तो जितनी जल्दी राम यहाँ से हटें। तो श्री राम कहते हैं कि कम से कम कैकेयी माँ को विश्वास हो जाएगा तुम्हारे वहां देख करके, लौटते हुए देख करके अकेले, कि अब जो है राम वन में चले, तो उनको थोड़ी ठंडक पड़ जाएगी। श्री सुमंत्र न चाहते हुए भी बहुत कुछ समझा करके
श्री राम ने बहुत समझाया सुमंत्र को और कहा लौट करके तुम वहां राज व्यवस्था में जो भी वहां आगे की व्यवस्था होगी, भरत राजा बनेंगे, उनको पूरी जो है ईमानदारी से जो है पूरा सहयोग देना। ये सब कुछ प्यार से समझा करके ना समझाता ना चाहता हुआ भी सुमंत्र वापिस लौटा। उसके बाद में श्री राम जो है गुह को बोला कि निषाद्रास आप मेरे मित्र हैं, आप मुझे बट वृक्ष का दूध मंगवा दीजिए। ये देखिए, बट वृक्ष का दूध मंगवाया। और ये जूड़े जो बांधते थे ना, जूड़े ऐसे बांध कर बीच में ऐसे बनाते थे ऐसे, तो बट वृक्ष के दूध लगा करके अपने बालों को इस तरह से मजबूत बनाया, टाइट बनाया, और बीच में ऐसा जूड़ा जैसे बांधा करते हैं ऋषि लोग, तापसी लोग, जंगल में जो लोग रहते हैं, तो सारे जूड़े आदि इस तरह से बनाए। और गुहराज ने कहा महाराज गंगा तट पर नाव तैयार है। नाव पर चढ़ गए और वहां पर जो भी नाविक है, क्योंकि जो नाविक है जिसको आप केवट कहते हैं, वह नाविक तो गुहराज के आदेश का पालन करने वाला है। तो नाविक ने बड़ी चतुराई से, तीव्र गति से, सावधानियों के साथ, जैसे ही राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जो है नाव में सवार हो गए और बाकी जो है देखते रह गए वहां खड़े, और एक टक देखते रह गए, जब तक नजर गई तब तक जो है देखते रहे। और नाविक ने बड़ी चतुराई से, बड़ी तीव्र गति से नाव को ले जाते हुए श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी को गंगा पार करा दिया। यहाँ पर श्री राम का केवट से कोई वार्ता जिक्र नहीं है। यहाँ पर केवल श्री राम, लक्ष्मण, सीता आदि जो वहां उपस्थित हुए थे, उनके लिए केवल गुहराज निषाद के द्वारा आतिथ्य की चर्चा है। यहाँ पर केवट ने उनके पैर धोए या उनसे कहा कि आप मुझे भी तार देना, मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिला है, मेरा हो भाग्य है, ये वो कई तरह के ऐसे रामचरितमानस में, क्योंकि साहित्य है ना, तो उसको बढ़ा चढ़ा करके केवट के नाम से जो लिखा गया है, यहाँ वाल्मीकि रामायण में यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही है। और ये बात जस्ती है, क्योंकि नाविक जो है, केवट जो है वहां, वो केवट जो है गुहराज निषाद के राज व्यवस्था के अनुसार वो कार्य कर रहा है, वो अपनी वहां नौकरी कर रहा है। तो जो वहां घाट पे जाते हैं उनको विधिवत केवल पार करा रहा है। अभी भी हमारे इलाकों में जहां नदियां बहुत हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ज्यादा नदियां वहां होती हैं, तो मुझे अभी भी याद है, अभी भी जब मैं बरसात के दिनों में कभी वहां जाता हूँ या मैं गया जब भी, तो रियासत में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी, अभी भी बनी हुई है, कि वो केवट जो है हम लोगों से पैसे नहीं मांगता है, नाविक, क्योंकि उनकी ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि जब फसल के दिन होते थे, तो गर्मी के दिनों में गेहूं आदि की फसल और जो बरसात आदि के दिनों में, अभी जैसे चावल आदि के बाद फसल एक आध महीनों में बढ़ते, दिसंबर जनवरी में हो जाता है, तो उन फसल के दिनों में नाविक भी, मल्लाह आदि भी, और फिर दूसरे लोग भी, नापित या और भी ऐसे जो कार्य करने वाले होते थे, वो सब आया करते और अभी भी आते हैं। और वो जो है फसल के समय में खेत से उनको बंधा हुआ है, हर खेत से वो ले जाते थे।
तो इस तरह से वो किसी से पैसे नहीं लेते। और मुझे याद है अभी भी मैं जाता हूँ तो वो किसी से पैसे नहीं लेते। तो हमने पूछा भी कि इनको पैसे क्यों नहीं देते, तो मुझे बताया गया कि इस तरह की व्यवस्था है, इनको मिल जाता है पारिश्रमिक जो है, इनको इस तरह से मिलता है। सभी खेतों में जा करके साल में 2 बार जाते हैं और पूरा जो है अपना ले आते हैं। तो वहां पर केवट और श्री राम के बीच में कोई चर्चा नहीं होती है। वो बहुत ही प्यार से जब वो बैठ जाते हैं तो उनको पहुंचा देता है। इस तरह से गंगा यमुना संगम पर ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर फिर गए। वहां से पार होकर के गंगा यमुना का जहां संगम है, गंगा यमुना संगम प्रयाग में, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम शायद वहां प्रयाग के पास माना जाता है। तो उसी संगम के पास तक जो है जाते हैं श्री राम, और जाकर कुछ ही दूरी पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। भरद्वाज ऋषि अग्निहोत्र कर रहे थे। अग्निहोत्र यज्ञ देखिए, क्योंकि प्रातःकाल का समय था, प्रातःकाल के समय ही तो नाव से पार करके गए, तो यज्ञ हो रहा था। भरद्वाज ऋषि ने देखा बहुत ही जो है आकर्षक व्यक्तित्व के लोग हमारे आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। उनके वेशभूषा और उनका जो सिर का जो बाल वगैरह का जो संगठन था, ये सब कुछ देख करके समझा ये जरूर कोई विशेष तापसी हैं। अग्निहोत्र संपन्न होते ही भरद्वाज ऋषि उनके सामने उपस्थित होते हैं। परिचय की बात होती है। भरद्वाज ऋषि तक खबर पहले ही पहुंच चुकी थी कि जो है अयोध्या से श्री राम को वनवास दे दिया गया है। भरद्वाज ऋषि बात बात में ही समझ जाते, हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें पूर्व ही ज्ञान हो गया है कि आप जो है वनवासी अब बन रहे हैं। आपका यहाँ स्वागत है, ये आश्रम आपका है, आप यहीं पर चाहे तो रुकें और आपके लिए सारी व्यवस्था यहाँ होगी। और उन्होंने भी उनका वैसे ही अर्घ आदि सत्कार करके अन्न, रस, फल और मूल, ये 4 चीजों की खाने पीने की व्यवस्था कर दी। जंगल में तो यही होता है, अन्न भक्ष्य मतलब खाने योग्य, रस पीने योग्य, और फल, कई फल चूस चूस के खाए जाते हैं और कई फल वैसे काट काट के खाए जाते हैं। तो और मूल आदि भी काट काट करके खाए जाते हैं। फिर कई बार कुछ ऐसे इसे कुछ जो है इसको पीस करके या कुछ अवलेह बना के, अवलेह मतलब जिसको कहते हैं, हमने अभी एक शब्द बोला था लेह्य, लेह्य मतलब चटनी टाइप का कुछ बना करके, जिसको चाटने से अलग तरह का स्वाद आता है। इसीलिए संस्कृत में ये जो कढ़ी बनता है ना, कढ़ी, कढ़ी आप लोग तो खूब बनाते हैं, पंजाब में तो बहुत कढ़ी स्वादु बनता है। तो कढ़ी को अवलेह कहा जाता है। अवलेह मतलब चाट चाट के इतना स्वादु बना है कि उसको ऐसे चाट चाट करके बड़े मजे ले लेकर खा रहे हैं। तो इस तरह के फल आदि की व्यवस्था वहां कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और उसी आश्रम में रुक गए। लेकिन राम ने विचार किया, रात्रि वहां भी बिताई, लेकिन दूसरे दिन कहा कि नहीं ऋषि भारद्वाज जी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं जो है चाहता हूं कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊं। पूछा महाराज क्यों? यहाँ पर तो सब व्यवस्था है।
तो कहा कि ये अयोध्या नगरी से बहुत नजदीक है, तो लोग जो है मोहवश यहाँ तक बड़ी आराम से, जब पता चलेगा कि यहाँ पर रहते हैं राम, तो बड़े आराम से लोग यहाँ मिलने आ जाया करेंगे। तो मेरा तापसी जो रूप है, व्यवस्था है रहने की, तो वो भी भंग होगा। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पूरी निष्ठा से अपने पिता की आज्ञा का पालन करूं, और 14 वर्ष तक हमें रहना है, तो 14 वर्ष पूरे विधि विधान से मैं जो है समय बिताऊं। देखिए ये सोच है राम की। और दूसरे कहते चलो जंगल में तो है, जंगल में तो आ गए, आश्रम में जंगल में तो है, क्या फर्क पड़ता है, यहीं रह लेते हैं। कभी कभार बीच बीच में मौका मिलेगा तो कभी जा करके लोगों से लोग आएंगे तो अच्छा ही है, इसमें क्या है। लेकिन नहीं, राम कहते हैं नहीं, बिल्कुल हम पूरी अक्षरशः वनवासी बन करके जीना चाहते हैं, और जैसे राज से कोई मोह नहीं रखना, कोई संबंध नहीं रखना, वहां से बिल्कुल कट ऑफ हो करके, ताकि किसी भी प्रकार से कहीं से कोई आकर्षण की कड़ी न जुड़े। तब भारद्वाज ऋषि ने जो है उन्हें चित्रकूट पर्वत जाने का सलाह दे दिया। चित्रकूट, चित्रकूट है ना, चित्रकूट की भी बड़ी अपने ढंग की कहानी है। यमुना पार करके चित्रकूट चले गए, वहीं महर्षि वाल्मीकि से मिले। चित्रकूट पर जाते ही महर्षि वाल्मीकि से मिले, वहां पर कारण बताया। महर्षि वाल्मीकि ने भी कहा कि कुछ सूचनाएं हम तक आ चुकी हैं, तो आप चिंता न करें, जो है आप यहीं पर रहें, चित्रकूट में रहें। यहाँ पर बहुत तरह के आश्रम हैं, ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, तो यहाँ पर आप रह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ चित्रकूट का जो स्थान है, जो वहाँ के जंगल का जो वातावरण है, कुछ श्री राम को जच रहा था। कहा यहाँ जो है पशु पक्षियों से पूरित यह स्थान है, बड़ा रमणीक है, पत्र पुष्पों से सुशोभित है, यहाँ पर रहने के लायक तो है। तो लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, यहाँ पर एक पर्णकुटी बनाओ अपना भी। पर्णकुटी, पर्णकुटी मतलब पत्तों से और सभी चीजों को मिला करके, है ना, जैसे छप्पर, गांव में एक भाषा है, छप्पर से जो है वो आश्रम को तैयार कर दिया। बांस आदि को लगा करके दीवार बना दिए, ऊपर छप्पर छा दिए, पत्तों से सजा दिए, उसको चारों तरफ से इतना टाइट कर दिया, बढ़िया बना दिया, जैसे वो एक जंगल का घर बन गया। तो उसको पर्णकुटी बोला गया यहाँ। और जब पर्णकुटी लक्ष्मण ने मिल करके तैयार किया, वहां के लोगों ने उन्हें सहयोग दिया, केवल लक्ष्मण ने अकेले नहीं किया, वहां के और अन्य ऋषियों ने उन्हें, लोगों ने सहयोग दिया। पर्णकुटी जब तैयार हो गया तो यहाँ देखिए वैदिक सिद्धांत फिर उभरता है, वैदिक संस्कार फिर उभरता है। श्री राम कहते हैं कि यहाँ पर वास्तु शास्त्र का पूजन हो, वास्तु शास्त्र की प्रार्थना होनी चाहिए। जिसको वास्तु शास्त्र की प्रार्थना के आर्किटेक्ट के हिसाब से जो हम गृह प्रवेश यज्ञ करते हैं, आज भी गृह प्रवेश यज्ञ होता है। गृह प्रवेश, गृहशाला, गृह निर्माणशाला, घर बनता है, चारों तरफ से उसमें देखा जाता है, खिड़की किधर से खुलनी चाहिए, धूप अच्छा आना चाहिए, हवा अच्छी आनी चाहिए, है ना, बैठने उठने के लिए जो सोने की जो डायरेक्शंस हैं वो सही है। यज्ञ आदि करेंगे तो उसमें बैठने की कौन सी दिशा सही है ना। अग्निहोत्र में जब हम बैठते हैं तो पूर्व की तरफ मुंह करके, फेसिंग ईस्ट साइड। और जब हम संध्या के लिए बैठते हैं
अग्निहोत्र एक अलग चीज है और संध्योपासना एक अलग चीज है। तो अग्निहोत्र में फेसिंग सन जो है यजमान बैठता है, जो अग्निहोत्र करता है। और संध्या में कोई भी, संध्या में तो यजमान की बात है ही नहीं, जो संध्या करता है कोई भी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल, he has to sit, उसको जो है पूर्व दिशा, संध्या जब अग्निहोत्र में जब बैठेंगे, अग्निहोत्र में उलट हो रहा है, अग्निहोत्र में जब बैठेंगे तो पूर्व की तरफ फेसिंग ईस्ट, अग्निहोत्र में, हवन में, इसको सुधार कर लीजिए, हवन में अग्निहोत्र में फेसिंग ईस्ट, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठना है। और संध्या में एवरी इंडिविजुअल को जो है फेसिंग सन करना है। अब इसमें थोड़ा अंतर हो गया ना। अब सायंकाल कोई संध्या करेगा तो सायंकाल सन के डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो सायंकाल संध्या करते हुए सन की तरफ मुंह करेगा, पश्चिम की तरफ मुंह करके संध्या करेगा। और प्रातः काल संध्या करेगा तो फेसिंग सन का मतलब पूर्व की तरफ मुंह करेगा। लेकिन जब अग्निहोत्र करना, जब हवन करना है, कोई संस्कार करना है, तो वह संस्कार हमेशा ही ईस्ट के तरफ, पूर्व की तरफ मुंह करके यजमान बैठेगा। तो यही, इसी को वास्तु शास्त्र कहते हैं। जब घर में कोई पूजा स्थान बनाया जाता है, जब मंदिर बनाया जाता है, या जो भी आप उपासना की एक जगह बनाते हैं अपने घर में, तो वहां पर इस चीज को ध्यान में करके बनाते हैं। और तो ये सारी चीजों का नाम वास्तु शास्त्र है। वास्तु शास्त्र का पूजन कुछ और नहीं है, यही वास्तु शास्त्र है। तो यहाँ पर जो है श्री राम कहते हैं वास्तु शांति यथा विधि गृह प्रवेश करके जो है पर्णकुटी में सब रहने लगे। चित्रकूट वन की जैसे प्रशंसा की गई, बड़ा अच्छा। अब जब वहां रहने लगे, सुमंत्र तो वहीं से लौट ही गए थे, सुमंत्र फिर जो है अब अयोध्या में आ जाते हैं। अब थोड़ा सा वन की बात भूल जाइए, अब थोड़ा फिर अयोध्या में एक बार आइए। अयोध्या में सुमंत्र जाते हैं, वहां पर जो है जानकारी दशरथ जी को जानकारी देते हैं, द्वारपाल तक जानकारी गई, फिर सब अगल बगल रास्ते में जो मिले सबको जानकारी हुई कि राम को वन में छोड़ के आ गए। बहुत उदासी छाई, सब लोग, प्रजा भी क्या, अब राज दरबार के लोग तो बाद में उनको पता चला, सुमंत्र जब आए तो, है ना, जब उदास देखा, अरे वहां के बाग उदास, वहां के खेत खलिहान उदास हैं, सारी प्रजाएं रास्ते में सब जो है सब उदास। तो राज दरबार में जब गए तो महाराज दशरथ को पता चला। महाराज दशरथ भी उदास, मूर्छित होकर गिरने लगे, लड़खड़ाने लगे। कौशल्या मां को भी जब सुमंत्र मिले, वो भी बहुत उदास, सब उदास हैं। लेकिन कैकेयी उदास नहीं, सब उदास हैं, कैकेयी उदास नहीं। कैकेयी सुमंत्र को देख करके बहुत प्रसन्न हो रही और कह रही है कि अब कहां तक राम को छोड़ के रहे। पूरा वृतांत बताया गया जैसा भी है। ये सब कुछ हो करके दशरथ जी ने बहुत अफसोस किया, हा राम हा लक्ष्मण। कुछ भी जो है इस तरह की ऐसी अवस्था में कोई कुछ क्या करे, लेकिन ऐसा कहते कहते महाराज दशरथ
ऐसी स्थिति आ गई कि महाराज दशरथ जो है हा राम हा लक्ष्मण कहते कहते उनके भी प्राण चले गए। वो भी नहीं बच पाए पुत्र शोक में, क्योंकि उनको बार बार उनके मन पर बार बार कुछ उनको अंदर से महसूस हो रहा था कि मैंने गलती की है, मैंने गलती की है। उनको ये महसूस हो रहा था क्योंकि उन्होंने 2 गलतियां करी। ये श्री राम के मुख से बाद में पता चलता है, आगे के क्रम में जब हम पढ़ते हैं बता रहे हैं कि देखो सुमंत्र, तुम वहां जाओ, वहां जा करके पूरे राज व्यवस्था करो, भरत जो है को सहयोग देना है। भरत को भी समझाया बाद में जब मिले हैं तो। पहली गलती तो ये की थी कि जिस समय कैकेयी से विवाह हो रहा था दशरथ को, दशरथ जी विवाह करने के लिए जब कैकेयी नरेश कश्मीर पहुंचे तो वहां पर जो है उनके पिता ने ही कुछ इस तरह से इनको कस दिया, कहा कि देखिए आप मेरी पुत्री से तब विवाह करेंगे या वचन दीजिए कि इसकी जो संतान होगी उसी को आप राजा बनाएंगे। अब वो कैकेयी की सुंदरता से वो बंध गए थे, वो कुछ बोल नहीं सके, कहा ठीक है। और दूसरा देवासुर संग्राम, जब इंद्र यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को भी राक्षसों ने भी परेशान किया, तो वहां पर देवासुर संग्राम में इंद्र ने भी अपनी रक्षा के लिए जो है दशरथ को बुलाया था, तो साथ कैकेयी गई थी। अब वहां पर भी राक्षसों से कमजोर हो रहे थे, इनको जो है मूर्छा आ गई। वैसी स्थिति में कैकेयी ने उनको मदद की थी, तो इनकी मदद से उनके प्राण बचाए थे। इस मदद से वो संतुष्ट थे। उस समय दशरथ कहते हैं मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूँ। कैकेयी मुस्कुरा कर कहती है बकत आने पर ले लूंगी। तो ये जो स्थिति ऐसी बनी है, ऐसी स्थिति में वो महसूस तो कर रहे थे, दशरथ को ये महसूस हो रहा था कि मैंने अंदर से गलती तो करी है, ग्लानि तो हो रही थी। और उधर राम के बिछुड़ जाने से, लक्ष्मण के बिछुड़ जाने से शोक तो हुआ, अति व्यथित हुए, प्राण नहीं बचा सके, वो चले गए, चल बसे। तो फिर अब हुआ कि जो है वो चल बसे, तो वशिष्ठ ऋषि और सभी जो वहां के और भी मंत्रीगण उपस्थित हुए। सबने कहा कि भाई अराजकता फैल जाएगी अगर राजा नहीं होगा तो तुरंत जो है ननिहाल चले गए थे, भरत को बुलाओ। और भरत को बुलाने के लिए कैकेयी आदि ने बड़ी उत्साह पूर्वक कुछ लोगों को भेजा वहां पर, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने एक पत्र लिखा, दूत को कहा कि केवल यही कहना है कि भरत यहाँ आए, उनको ये नहीं बताना है कि महाराज दशरथ चले गए। महाराज दशरथ के शव को तेल में डाल करके सुरक्षित जो है उनको रखने का इंतजाम किया। जब शव को तेल में डाल करके पूरा भिंगो करके पूरा डुबो करके अगर आप रखें तो वह कुछ समय तक जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से जो है भरत को बुलाया गया। इक्ष्वाकु वंश, राजा के बिना राज्य में अराजकता फैल सकती है। वहां पर अनेक प्रकार का चिंतन हुआ और बिना राजा का जब राज हो, इक्ष्वाकूणम इहा अद्यैव राजा कश्चित् विधीयताम् अराजकम ही नो राष्ट्रम न विनाशम अवाप्नुयात्। ऋषि ने विचार किया, वशिष्ठ ऋषि ने विचार किया कि राजा के बिना राज्य में अराजकता फैल जाएगी। अराजकता क्या है? अभी तो अराजकता ही अराजकता है।
आप चले जाइए राष्ट्र के तरफ, जो है खास करके जो आर्यावर्त सुखों का भंडार था, स्वर्ग तुल्य था, वहां के हर स्थान स्वर्ग तुल्य था, आज वहां करप्शन ही करप्शन दिखता है। ये दुख तो है, लेकिन चलो। कहा अनुशासनहीनता, राजा ना हो तो अनुशासनहीनता, व्यभिचार, चोरी, समय पर वर्षा न होना, ये बड़ी मार्मिक चीज है। मैंने विचार किया कि अराजकता में अनुशासनहीनता तो ठीक है, राजा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो अनुशासनहीनता संभव है। लेकिन समय पर वर्षा न होना, तो वर्षा तो प्राकृतिक चीज है, तो राजा हो या ना हो वर्षा तो होगी। लेकिन पता चला जब राजा ना हो, जब राज्य में उचित व्यवस्था ना हो, तो फिर एक विधान है, वैदिक काल में एक विधान हुआ करता था, हर घर में नियम से सब जगह अग्निहोत्र होगा। जब नियम व्यवस्था भी नहीं होगी तो कोई इससे भी हटेंगे, क्योंकि व्यभिचार बढ़ेगा तो आचार संहिता टूटेगी, स्त्रियों के आभूषण सुरक्षित नहीं रहेंगे, घर खोल करके लोग सोया करते थे। इतना बढ़िया राज व्यवस्था कि ताला नहीं लगा करता था। और जो है जब लोग डरेंगे तो यज्ञ भी, अग्निहोत्र भी नहीं हुआ करेगा। जब व्यभिचार बढ़ने लगेगा तो फिर इतने आचरण कहाँ लोगों के शुद्ध होंगे, है ना। सब ओर से अनुशासनहीनता बढ़ेगी, चोरी चमारी, तो मछलियों की तरह लोग एक दूसरे को खाने लग जाएंगे। कहावत है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जब व्यवस्था टूटती है, जब अनुशासन भंग होता है, तो चारों तरफ से होता है, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, तो अग्निहोत्र का कहाँ किसको ख्याल हो। और आज यही हो रहा है। आज कितने अग्निहोत्र हो रहे हैं, जहां हर घर में सुबह शाम अग्निहोत्र की व्यवस्था हुआ करती थी, आज कितने घरों में यज्ञ होता है, अग्निहोत्र होता है। और जिस राज्य में अग्निहोत्र विधिवत हो, उस राज्य में समय पर वर्षा होती है। क्योंकि यज्ञात भवति पर्जन्य, उसमें भी आया, गीता में, भगवत गीता में भी ये पढ़ा गया, यज्ञात भवति पर्जन्य। जहाँ यज्ञ होते हैं विधिवत, वहां पर वर्षा भी समय पे होती है, सूखा अकाल कुछ भी नहीं होता है। ये सब समाधान अपने आप होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस अपने आप, वातावरण के अंदर शुद्धि होती रहती है। तो इस प्रकार से कहा, राजा सत्यम च धर्मश्च, राजा कुलवतां कुलम, राजा माता पिता चैव, राजा हितकरो नृणाम। कहा कि राजा कैसा हो, सत्य धर्म पर चलने वाला, और कुलवताम, कुलों का कुल जो है, और हितकारी हो, कुलीन हो। और इस तरह के जब गुणों, और निर्णाम हितकारी, सब प्राणी मात्र, सब मनुष्यों के ही नहीं, प्राणी मात्र के हित करने वाला हो, तो भरत शत्रुघ्न फिर दोनों बुलाए गए। इस विचार विमर्श के साथ भरत शत्रुघ्न बुलाए गए। अयोध्या, फीकी अयोध्या, चारों तरफ निराशा, दूर से ही भरत को भान हो गया कि कुछ गड़बड़ है। पिताजी के लिए जो है जानने की उत्सुकता थी, मिलने की उत्सुकता थी, है ना। सबसे मिले आकर के, सबसे पहले कैकेयी ही खुश हो करके भरत के स्वागत के लिए आगे बढ़ी, और सबको किनारे करके जो है भरत को खुशखबरी दी कि तुम्हें राज तिलक मिलना है, राम वनवास चले गए हैं। और इस प्रकार से जब हुई बात,
कि तुम्हें राम वनवास चले गए हैं, तो बस सुनना था और भरत मूर्छित हो गया। आहा, भाई का प्यार। भरत कहता है, ये तो कोई खुशी की बात नहीं है। मुझे बताओ मेरे पिता कहाँ हैं? मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। और कैकेयी छिपा रही थी कि पिता तो तुम्हारे मर चुके हैं। वो छिपा रही थी, लेकिन कौशल्या जो है आकर के भरत से लिपट जाती है, और कौशल्या जो है भरत को गोद में लेकर बिलखने लग जाती है। ऐसी स्थिति में भरत को थोड़ा शांत भी किया, लेकिन कौशल्या भी तो अब दुख से पीड़ित तो थी ना। कौशल्या भरत को जो है, भरत शत्रुघ्न को रोते हुए भी देख करके बोलती है, पीड़ा थी, पीड़ा के वशीभूत होकर बोलती है, स्वाभाविक नहीं बोल रही, पीड़ा में। इदम ते राज्य कामस्य राज्यम प्राप्तम अकंटकम, कहो यही राज तुमको चाहिए था। ये अब अकंटक है, यहाँ कोई नहीं है राजा, राम चले गए वनवास और तुम्हारे पिता भी चल बसे, तो ये लो अपना अकंटक, बिना रोक ठोक का, बिना किसी कांटे का, बिना किसी रोड़े पत्थर का, जो है ना, बिना किसी रुकावट का ये अपना राज संभालो। भरत ने कहा, माँ मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मैं तो निर्भिज्ञ हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, तो मैं इसका दोषी कैसे हूँ। और रोने लगे, और रोते रोते भरत भी गिर गए। फिर कौशल्या ने समझ लिया कि भरत जो है इनोसेंट है, सत्य है, धर्म को समझने वाला है, और इस प्रकार से उनके गोद में लेकर के फिर जो है कौशल्या फिर रोती हुई ऐसे ही उनको गोद में रख करके सारी रात बिता दी। सुबह हुआ, प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ के आदेश अनुसार सरजू नदी के किनारे वैदिक रीति से वेद मंत्रों का उच्चारण सुगंधित द्रव्यों युक्त आहुतियों के साथ संपन्न किया गया, और कुछ काल के बाद जो है वहां पर राज्याभिषेक की तैयारी चलने लगी। कुछ ही देर में मंथरा वहां उपस्थित हो जाती है, लेकिन मंथरा को बहुत फटकार मिलते हैं। शत्रुघ्न रोष में था, भरत थोड़े गंभीर थे। शत्रुघ्न ने मंथरा को बाल पकड़ के घसीटना भी शुरू किया, डांटना फटकारना शुरू किया, लेकिन भरत कहते हैं नहीं, स्त्री को जो है इस प्रकार से मारना उचित नहीं है। अगर राम भैया को ऐसा पता चल जाएगा कि तुमने मंथरा को या हमने मंथरा को मारा है, तो वो हमसे बात भी नहीं करेंगे। भरत भी उतने ही धार्मिक हैं, भरत भी उतने ही मर्यादित हैं, और इस प्रकार से जो है रोक दिया। ये है नारी सम्मान, ये सिद्धांत में नारी सम्मान की बात है, वैदिक मर्यादा है कि दुष्ट होते हुए भी भरत जो है शत्रुघ्न को रोकते हैं कि नहीं, इसको कुछ मत कहो। इमामपि हताम कुब्जाम यदि जानाति राघवः त्वां च मां च हि धर्मात्मा नाभि भाषिष्यते ध्रुवम। है, सरल शब्दों का प्रयोग हुआ। कहा कि ये जो कुब्जा को अगर तुम मार दोगे, तो ऐसा अगर राघव जानेंगे, राम जान जाते हैं, तो तुमसे भी नहीं और मेरे से भी नहीं, वो धर्मात्मा कभी जो है किसी से निश्चित रूप से बात नहीं करेंगे, क्योंकि भरत तो सत्य प्रतिष्ठित हो रहे हैं और राम भी सत्य धर्म प्रतिष्ठित थे, वो जानते थे कि, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, और फिर उसका जो है सम्मान किया, उसको कुछ नहीं कहा। अंत्येष्टि संस्कार हुआ। महाराज दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार विधिवत हुआ। इसमें वाल्मीकि ने कहा है कि उनका अंत्येष्टि संस्कार जो है विधिवत हुआ,
वहां पर जो है पूरा घी आदि सुगंधित पदार्थ, वेद मंत्रों का उच्चारण और पूर्ण रूप से अंत्येष्टि संस्कार वहां पर विधिवत संपन्न किया गया। और उसके बाद में अंत्येष्टि के 14वें दिन राज्याभिषेक के लिए भी वहां पर सब जो है न प्रस्ताव रखा। भरत ने काफी इनकार किया। राज्याभिषेक की जब बात आई तो भरत ने काफी इनकार किया कि नहीं, यहाँ के राजा तो मेरे भैया राम ही होंगे, राम के सिवाय और यहाँ कोई राजा नहीं हो सकता। मैं ये गुनाह कभी नहीं करूंगा, मैं यहाँ राजा जो है राजगद्दी को नहीं स्वीकार करूंगा। इसलिए भरत जो है ऐसा विचार करके और अपने चतुरंगिनी सेना के साथ और अपने सब मंत्री आदियों के साथ वो चल पड़े और कहे कि हम जहां भी हैं, सुमंत्र को साथ लिया, जहां भी हैं हम उन्हें ढूंढ करके और भैया राम को यहाँ ले आएंगे और उन्हें ही हम राजा बनाएंगे। बहुत लोगों के कहने पर, कैकेयी आदि के रोकने पर भी वो नहीं माने, वो चल पड़े। जब वहां देखा तो फिर गुह मिले रास्ते में, श्रृंगवेरपुर में। गुह ने बताया कि अब तो ये यहाँ नहीं है, वो तो आगे बढ़ चुके हैं, चित्रकूट तक चले गए हैं। चित्रकूट तक पहुंचे, वहां जाकर के भी जब श्री राम वहां मिले, भरत ने श्री राम से कहा कि महाराज आप जो है चलिए वहां, पर इस बीच में थोड़ी थोड़ी सी और बातें बीच में घटती हैं। जैसे गुह ने देखा कि भरत जो है पूरे सेना के साथ आ रहा है, तो गुह के मन में हुआ कहीं ऐसा तो नहीं भरत जो है पूरे सेना के साथ आ रहा है, कहीं राम पर प्रहार कर दे। तो वो गुह भी सजग हो गया अपने राज व्यवस्था के साथ, लेकिन गुह को समझ में आया नहीं, भरत तो बहुत ही उत्तम भाई है, वो अपने भाई से को वापस लेने के लिए आया है। तब कई जगह इस प्रकार के जो है आक्षेप करते हैं कि भरत को जो है सेना लेकर के वहां जाने की क्या जरूरत थी। लोगों को तो ऐसा लगा कि वो राम को मारने आ रहे हैं, सेना की क्या जरूरत थी। तो यहाँ उपस्थित हो रहा है, ये विषय उपस्थित होता है कि भरत जो है चित्रकूट से पहले ही एक स्थान पर अपनी सेना को रोक देते हैं और रोक करके पैदल ही राम के पास पहुंचते हैं। राम लक्ष्मण सीता के जिस पर्णकुटी में हैं वहां तक पैदल ही जाते हैं। भरत ने श्री राम से जाकर के कहा, सांत्विता मामिका माता दत्तम राज्यमिदं मम तद ददामि तवेवाहं भुंक्ष्व राज्यम अकंटकम। कहे भरत कहते हैं कि महाराज, सांत्विका अर्थात मेरी मां मेरे पिता से वचन पाए हुए राज्य को जो है उसने मेरे वही राज्य को जो है मेरी मां ने मुझे दे दिया। क्या हुआ इसका मतलब कि कैकेयी का विवाह जब हो रहा था तो उस समय उनके पिता से वचन ले लिया था कि जो है कैकेयी का पुत्र ही राजा बनेगा। तो उस हिसाब से वो राज जो है भरत के लिए है। तो वही राज जो है मां के द्वारा, कैकेयी के द्वारा फिर अपने पति से वरदान मांग लिया गया और उस वरदान के बदले राज्य भरत को मिला। तो भरत कहते हैं कि वही राज्य जो मुझे मेरी मां ने दिया है वह राज्य अभी तक अकंटक है।
अभी तक जो है उस पे अभी कोई, वहां भी कोई राजा नहीं बना है। हे 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 मेरे भाई, कहा तवे वाहम, मैं तुम्हें ये भेंट करता हूं इस राज को, और तुम जो है भुंक्ष्व राज्यम, इस राज को प्राप्त करो और इस राज का भोग करो। अपने भाई को कह रहे हैं भरत, लेकिन राम नहीं मान रहे। राम ने कहा कि किसी भी हाल में, राम ने कहा नहीं, जो है तुम ही जाओ, क्योंकि मैं तो धर्म का पालन कर रहा हूं। पिता ने चाहे जिस अवस्था में भी जो है वचन दे दिया था, वो अपने वचन के हिसाब से बंधे थे, और उन्होंने मुझे वनवास जब दे दिया है, चाहे जैसी अवस्था भी बनी है, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे उस राज्य से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे लिए जो है वो कुछ भी मायना नहीं रखता है। तो तुम जाओ और तुम ही जो है वहां के राजगद्दी संभालो, और पिता को सही जो है वहां पर जो भी है, पिता को नहीं, वो तो चले ही गए थे, मतलब वहां के सब राज व्यवस्था को संभालो और काम करो। तब यहाँ पर कुछ प्रसंग आता है कि जैसे दोनों भाई है ना, जैसे इधर से गेंद मार रहे हैं, राज्य मानो गेंद है, लोष्टवत, मिट्टी के डल्लों के समान। यहाँ खैर प्रयोग हुआ वाल्मीकि रामायण में कि लोष्टवत, मिट्टी के ढल्ले के समान दोनों जो हैं उस राजगद्दी को या राज्य को ठुकरा रहे हैं। भरत कह रहे हैं महाराज ये आपका है, और राम कह रहे हैं नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, मैं तो वन गोचर हो चुका हूं, ये तुम्हारा है ना। तो मानो कई जगह वर्णन किया अलंकारिक, रामचरितमानस में भी कहा, तो जैसे दोनों कंदुक की तरह, गेंद की तरह राज को जो है ठुकरा रहे हैं, इधर से कह रहे तुम्हारा है और इधर से कहे तुम्हारा है। तो इस तरह से वहां पर ऐसी व्यवस्था होती है। और इस अवस्था में राम जो है जब नहीं मानते, जब अनुनय सब कुछ कर लिया, सारी कोशिश कर ली, जब नहीं माने, तब अंत में भरत ने जो है कहा, बहुत सुंदर बात कही है, ये भी एक इतिहास की बात है, यहाँ पर भी आक्षेप होता है। कहा भरत ने, चतुर्दशे ही संपूर्णे, देखिए सुनने लायक है, चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे अहनि रघुत्तम, न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम। क्या भाई है, कहता है महाराज 14 वर्ष जैसे ही पूरा होगा, चतुर्दशे ही संपूर्णे, 14 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, है ना, और चैत मास के महीने में है ना वो चले हैं, चैत में ही चले हैं ना, तो 14 वर्ष कब पूरा होगा, चैत महीना में ही होगा। ये निर्विवाद है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन अनेक भ्रांतियां लोगों को है ना, कि जो कार्तिक महीने में आए और इसीलिए दिवाली मनाई जाती है, तो कई बातें होती है। तो यहाँ कहा नहीं, चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे अहनि रघुत्तम, हे रघुत्तम, हे राम, रघु उत्तम, रघुओं में जो उत्तम है राघव, राम को कहा जा रहा है रघुत्तम, रघुनाम उत्तम, रघुत्तम, रघुओं में जो उत्तम है राम। भरत जी कहते हे रघुत्तम, जैसे ही 14 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो कहा और तो और वैसी स्थिति में न द्रक्ष्यामि यदि त्वाम, अगर मैं तुम्हें ना देखूंगा, तो प्रवेक्ष्यामि हुताशनम, तो मैं अग्नि को समर्पित हो जाऊंगा, जलकर भस्म हो जाऊंगा। इतना हार्ड, एक भाई जिसको, जो राजा बन रहा है, एक भाई जो है अपने भाई को कह रहा है कि अगर 14 साल तक आपने मानना ही नहीं है, अब तो 14 साल तक अगर आप वापस नहीं होते हैं, तो मैं भी मरणासन को अग्नि में जाकर भस्म हो जाऊंगा।
तो राम ने कहा, राम तो अपने सिद्धांत पर है ना मर्यादित थे ना, राम अपने सिद्धांत पर तनिक भी जो है वो विस्मित नहीं होते हैं, एकदम स्थिर स्थित प्रज्ञ और स्थिर मुद्रा में कहते हैं तथास्तु, ठीक है। इसका मतलब है कि वो कहना चाहते हैं कि 14 वर्ष पूरा होते ही मैं समय पे आऊंगा। अगर 14 वर्ष पूरा होते वो समय पे ना आते तो राम वो क्यों भरत को अग्नि में जलते हुए देखते क्या? वो ऐसा देख सकते हैं क्या कि जो है भरत जो है अग्नि में जल जाए? नहीं देख सकते। तो इसलिए उनको चिंता थी, राम को चिंता थी। लंका को वहां मारने के बाद फाल्गुनी नक्षत्र जो है, फाल्गुन के अंतिम उसमें अमावस में लंका को जब मार दिया था, तो चैत का महीना शुरू होता है। वहां पर ये प्रसंग आएगा, मैं आपको बताऊंगा। वहां पर जो है विभीषण आदि कहते हैं कि जी अब जो है ये लंका बहुत बढ़िया सुंदर है, थोड़ा सा रहिए, देखिए, विश्राम कीजिए। और वहीं पर जो बात कही ना कि जो है अपि स्वर्णमयी लंका, वहां पर राम कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते माता मातृभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। कहा चाहे स्वर्णमयी लंका हो, मुझे नहीं। लक्ष्मण भी चाहते थे कि मैं कुछ देर, हम लोग कुछ देर रुके यहाँ, है ना, लेकिन राम मर्यादित हैं, वचनबद्ध हैं। चतुर्दशी ही संपूर्ण 14 वर्ष पूरा होने वाला है। कहा कि नहीं, चाहे स्वर्णमयी लंका है, हमें इससे लेना देना नहीं। विभीषण को राजा बना दिया। और कहा कि माता मातृभूमिश्च, हे लक्ष्मण, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रिय होता है। इसलिए हमें तो विभीषण को कहा कि कोई व्यवस्था है, हमें जो है वहां ऐसी व्यवस्था करो कि हम समय पे वहां चले जाएं। तो विभीषण हाथ जोड़कर कहते हैं, आगे के प्रसंग में आएगा, युद्ध कांड लंका कांड में, हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज, हमारे पास ऐसा सुंदर पुष्पक विमान है कि आप चिंता मत करें, आपको एकदम समय पर, आपको जो है एक दिन के अंदर अंदर ही आपको वहां अयोध्या जो है पहुंचा दिया जाएगा। और ठीक ऐसे ही वो पंचमी के दिन चित्रकूट में ही, और उसके साथ भरद्वाज आश्रम में भी, वहीं पर फिर वो पहुंचा दिए जाते हैं समय पे। उनके साथ कुछ मंत्रीगण भी हैं, हनुमान भी हैं, और भी हैं, कुछ लोग हैं। तो ये जो है उस समय के प्रसंग में, इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से 14 वर्ष पूरा होते ही जो है राम वहां आ गए थे। कहा, राम ने कहा, भरत ठीक है, कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत होकर के जाओ, मैं 14 वर्ष पूरा होते ही तुम्हें मिलूंगा, और तुम राज व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से चलाओ, जैसे पिता धर्म के अनुसार चलाया करते। हमारा इक्ष्वाकु वंश जैसे फेमस रहा है, राज व्यवस्था में प्रसिद्ध रहा है, वैसे ही तुम भी कभी राज व्यवस्था को चलाने में धर्म से गिरना नहीं। तब जो है भरत कहते हैं, महाराज अभी भी तसल्ली नहीं हो, बस खड़ाऊं अपना दे दीजिए, अपना पादुका खड़ाऊं दे दीजिए, पादुका दे दीजिए। और दोनों पादुका निकाला और कहा कि बस इस पे जो है अपना पैर रख दीजिए, मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। दोनों खड़ाऊं को सिर पर लेकर के, राम के आशीर्वाद लेकर के, राम लक्ष्मण और सीता को छोड़ करके और भरत वापस आ जाते हैं। और आकर के फिर जो है नंदी ग्राम में, नगर में भी नहीं, अयोध्या राज भवन में भी नहीं, नगर से बाहर ही नंदी ग्राम में अपना एक आश्रम बना लेते हैं। और वहीं पर जो है
तापसी की तरह रहने की प्रतिज्ञा करते हुए अयोध्या का राज करने का संकल्प करते हैं और खड़ाऊ वहां स्थापित करते हैं। सुबह शाम जो है भक्त की तरह अपने बड़े भ्राता राम को पिता तुल्य समझ करके, उनका धरोहर समझ करके मानव खड़ाओं को ही जो है नमन करते हुए और ऐसा समझते रहे मैं अपने भ्राता को आदर दे रहा हूं और जो है अपना राजगद्दी चलाते रहे। और ऐसा तपस्वी है ना, तपस्वी भाई का तपस्वी भाई, तपस्वी भ्राता का आज्ञाकारी तपस्वी भाई भरत, वो भी जो है उतनी ही शालीनता से चलाते रहे। और इस तरह से होते हुए फिर जो है अब उधर राम स्वतंत्र होते हैं, इधर भरत आ गए हैं, तो राम फिर धीरे धीरे घने घनघोर जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में कई प्रकार की अड़चने आई। कहीं मांस भक्षी विराध, नरपक्षी विराध राक्षस मिला, है ना, उनको उनका भी शमन किया, मारा क्यों, आतंकी था। फिर जो है इसी तरह से सरभंग आश्रम में जाकर के वहां देखा और सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में वहां पर कुछ समय बिताए। और अन्य ऋषिगण जो है वहां बहुत ऋषिगण राक्षसों से आतंकित होते थे, वो सब अगल बगल के ऋषियों ने श्री राम को घेरा और कहा कि महाराज आप तो अनाथों की रक्षा करने वाले हैं, आप मत यहाँ से जाइए, आप यहीं रहिए, हमारा जो है हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन इस तरह से वहाँ राम कहते हैं कि ऋषिगण सब लोगों के निवेदन से रुकने को कहा, लेकिन राम जो है नैर्व महथम माम वक्तुम आज्ञाप्तो हम तपस्विनाम केवलेन आत्मकार्येन प्रवेष्टव्यम मया वनम। कहा कि देखो मैं तपस्वियों की आज्ञा के अनुसार ही जो है मैं वन में आया हूँ, मैं राक्षसों का संहार करने वाला हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों ने मुझे यही उपदेश दिया है। वशिष्ठ आदि, गुरु विश्वामित्र आदि, फिर आप वहां लौट जाइए, है ना। इन सब प्रारंभिक अपने सब ऋषियों के द्वारा मैंने यही उपदेश दिया है कि जो है तपस्वियों की रक्षा करनी है और दुष्टों का संहार करना है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं निशाचरों को मारने में कभी भी हिचक नहीं करूंगा। मैं तो हमेशा ही इसलिए आगे से आगे बढ़ना चाहता हूँ कि कहीं पर कोई आतंकी न रहे, दुष्ट न रहे। जहाँ कोई ऐसे निशाचर मिलेंगे या राक्षस मिलेंगे उनका संहार करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए ऋषि महर्षि भक्तों सब जो है निश्चिंत रहो, हमें रोको नहीं। तुलसीदास जी ने भी यहाँ वो पद प्रस्तुत किया है, माना इसको। निशिचरहीन करऊं मही, भुज उठाए पराकिन्ह। कहा अपने पराक्रम से जो है ना सब निशाचरों को आप जो है इस जंगल को निशाचरहीन किया उन्होंने, और आप करते रहें। इस तरह से उनके अंदर की प्रतिज्ञा थी। लेकिन यहाँ पर सीता जो है 2-4 मिनट में सीता संवाद को बता करके और फिर मैं कल इस बात को छेड़ूंगा, केवल आपकी जिज्ञासा को जगा देना चाह रहा हूं। वहां पर सीता कहती है महाराज मुझे कुछ इसमें शंका है। क्या शंका है? शंका ये है कि आप जो है झूठ नहीं बोलते, पर स्त्री गमन नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है, और बिना वैर का किसी प्राणी की जान भी नहीं लेना चाहिए। ये हिंसा जो है, ये 3 बातें जो है व्यसन है, और ये व्यसन काम से उत्पन्न होते हैं। आप क्षत्रिय हैं,
तो मैं समझता हूँ आपके अंदर एक काम तो नहीं है, आप झूठ भी नहीं बोलते हैं और पर स्त्री गमन भी आप नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, हमें विश्वास है। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है कि आप जो है बिना वैर के दूसरे प्राणियों की हिंसा करें, तो ये भी उचित नहीं है, ऐसा मत करें। तब यहाँ पर राम बहुत मर्यादित बात यहाँ कह रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि मेरा क्षत्रिय धर्म है, मैंने जो है यहाँ पर अपने गुरुओं से, ब्राह्मणों से ये उपदेश ग्रहण किया, उनके सामने मैंने वचन दिया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कहा मैंने वचन दिया है कि मैं दुष्टों का संहार करूंगा, इसलिए सीते तुम जो है मुझे धर्म करने से मत रोको हैं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई शंका नहीं है, मैं बिना मतलब का किसी राक्षस का संहार नहीं करता हूँ। जब तक मुझे कोई ऋषि, महर्षि, साधु, संत जब तक मेरे पास आकर के ये नहीं कहते हैं कि ये आतंकी है या राक्षस है या दुष्ट है, ये जो है बाधा डाल रहा है अच्छे श्रेष्ठ कर्मों में, तब तक मैं उसका संहार नहीं करता हूँ। ये तो क्षत्रिय धर्म है, क्योंकि जो है क्षत्रियों का ये धर्म होता है, क्षत्रिय धार्यते चापो नार्थ शब्दो भवेति, अर्थात जहां पीड़ाजनक शब्द क्षत्रिय को सुनाई पड़ गया, कराह, किसी का कष्ट अगर क्षत्रियों के सामने उपस्थित हो जाता है तो क्षत्रिय का खून खौलने लगता है कि वह जल्दी से जल्दी जाकर उसकी पीड़ा को समाप्त करे। तो राक्षस जहां जहां भी जंगल में या यत्र तत्र कहीं भी अगर कोई आतंक मचाते हों और श्रेष्ठ कर्मों को करने में रोकते हों, तो उनका खात्मा करना मेरा धर्म है, मैं क्षत्रिय हूं। तो सत्य तो मेरे जीवन का इष्ट रहा है सीते, इसलिए तुम मुझे इस बात पे तुम दुखी ना हो, और इस बात के लिए मुझे तुम धर्म को करने के लिए मत रोको, और मैं सदा जो तुम हमारे साथ रहोगे और जिस तरह से हम जो है अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वो कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। इस तरह से अपनी मर्यादाओं का समय समय पर, चाहे बीच में कोई भी आ जाता हो, है ना, राम के सामने वो लक्ष्मण कभी आ जाए, सीता कभी आ जाए, कोई भी किसी को कोई शंका होते हैं तो अपने धर्म मर्यादा से सभी के शंकाओं का समाधान करते हैं। ऐसे हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और फिर इसके आगे वो जो है अगस्त ऋषि से मिलते हैं और आगे आगे पंचवटी में फिर जाते हैं, गृधराज मिलते हैं, है ना। ये सब प्रसंग बड़ा रोचक है। जटायु, वो भी जटायु का मतलब कोई पक्षी नहीं है, वो एक गृध्रकूट के राजा हैं, विद्वान हैं, आर्य हैं। ये सब चर्चा हम कल की चर्चा में करेंगे। तो आप सब ने ध्यान से सुना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतने रोचक ढंग से आपने ऋषि वाल्मीकि रामायण कहा, और ये मैं 15 मिनट से सोच रहा था कि ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये आपने कह के बहुत अच्छा किया, और ये हम लोग बचपन से सुनते आए। जी तो बहुत धन्यवाद। समय हो गया, 9 बजने वाले हैं, और अभी जो कुछ किसी को क्वेश्चन आंसर कुछ करना है तो प्लीज आप पूछें। सब चीज तो बहुत क्लियर होना चाहिए लोगों को, लेकिन फिर भी कोई शंका हो तो पूछ जी सकते हैं। जी। बहुत ही रोचक था, बहुत मजा आया। धन्यवाद धन्यवाद।
आज वुल्वरहैम्पटन से 2 और लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की थी। हाँ हाँ सब हाँ हाँ, कुछ नए हैं जुड़े हुए दिख रहे हैं। एक नए तो मुझे राज दिख रहे हैं, राज जी धन्यवाद, मिस्टर राज कोई हैं। और ऋचा प्रकाश नए, हम्म, ये उषा जी जुड़ती हैं, खैर उसमें भी उषा प्रकाश करके जो हैं स्टैफर्ड से। और सुरेश जी, सुशील जी हैं नए, उषा जी, उषा खोसला जुड़ती हैं, विनोद जी, कल्पना जी, मीनू जी, डॉक्टर अशोक खासरीवाल, विभा जी आप हैं ही हैं। तो चलो सब बहुत अच्छे, लगभग 14-15 भी दिख रहे हैं। तो कुछ और ज्यादा आने चाहिए लोगों को। जी हम कह तो रहे हैं, कई लोग हाँ अभी इतने जूम में एक्सपर्ट नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं। हाँ वो जैसे आज वो स्वर्ण कैला जी स्ट्रगल कर रही थी, शुरू में उनका फोन आ गया कि मैं जोड़ नहीं पा रही हूँ, आज ही दिक्कत हो गई। तो उनकी कई बार कंप्यूटर, वो अपने उनके कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। सबको शुभ रात्रि। हाँ धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी, अच्छा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते 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 आचार्य जी। नमस्ते जी, नीलम जी सबको नमस्ते सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ कोई नहीं, अब आप अपना अपना वो क्या कहते हैं, अपना चेहरा दिखा सकते हैं, खोल दीजिए एक बार, सब सबकी नजर। अब तो लाइट, अब तो थोड़ा सा मैं भी कुछ गोरा दिख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जय शक्ति के घर से। ठीक है, रेज्ड हैंड किन्होंने, किस कोई कहना चाहते हैं, किसने हाथ उठाया? अच्छा के, तो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। जय जय श्री राम। अच्छा किसने लिखा है, गुड। तो अब हम कल मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। 1 थैंक 2 3 थैंक यू।